नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में गरीबों को मिलेगा 3 कमरे का पक्के मकान। इस वित्तीय वर्ष से इस योजना के लिए 4107 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं झारखंड के पालोजोरी के पीडीएस डीलर पर 3 महीने का अनाज नहीं देने का आरोप, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की बात। और जैक बोर्ड ने इंटर की परीक्षा के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन। वहीं झारखंड के हजारीबाग के लोटवा डैम में डूबे 7 बच्चे, 1 की बची जान, 6 के शव बरामद। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। और झारखंड में ठंड ने दे दी है दस्तक, 5 दिनों में बदला मौसम, ठंड से ठिठुरन बढ़ी। दुर्गा पूजा में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक, शराबियों पर भी होगी पुलिस की नजर। दुमका में डर के साए में जी रहे हैं हॉस्टल के छात्र, धरने पर बैठे। छात्रावास में न रसोईया और न ही सुरक्षा गार्ड। 2024 के रन से पहले बीजेपी को गुड न्यूज, दिग्गज आईएएस समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने थामा पार्टी का दामन। तो ये आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत, हाईकोर्ट ने पीड़क कार्यवाही पर लगाई रोक। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में गरीबों और किसानों को मिलेगा 3 कमरे का पक्का मकान। दरअसल अब झारखंड वासियों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर है। जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, उन्हें सरकार 3 कमरों का पक्का मकान देगी। दरअसल सरकार पीएम आवास की तर्ज पर अबुआ आवास योजना इसी वर्ष शुरू करने जा रही है और आज इस योजना को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग के संलेख प्रारूप पर मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकृति भी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं चालू इस वित्तीय वर्ष की इस योजना के लिए 4107 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लाभार्थियों को 2 लाख की लागत से 3 कमरों वाला मकान दिया जाएगा। इस योजना की घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने खुद 15 अगस्त 2023 को की थी। इस योजना के लाभ की बात करें तो यह योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके कच्चे घर है, वह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें पीएम आवास योजना या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं वैसे लोगों को घर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास अपने पक्के मकान है या फिर 3 या 4 पहिया वाहन है। जैक बोर्ड ने इंटर की परीक्षा के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2025 के लिए इंटर की परीक्षा में नियमित व स्वतंत्र रूप से शामिल होने विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भरा जाएगा, जबकि लेट फाइन के साथ 19 नवंबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए जैक की आधारित वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर स्कूल के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। और आपको बताते चले कि परिषद ने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। साथ ही इसके संबंधित सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी दे दी गई है। और आपको बता दें कि चालान जनरेट करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2023 है। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2023 रखी गई है। लेट फाइन के साथ ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि 19 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। और झारखंड में अब एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी कहीं भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। यह व्यवस्था विद्यार्थी के माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में ही लागू होगी। इसके अलावा एक पंजीयन के आधार पर अब विद्यार्थी अधिकतम 3 वर्ष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को नए सिरे से पंजीयन करना होगा। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद भी पंजीयन को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। और झारखंड के दुमका में डर के साए में जी रहे हॉस्टल के छात्र धरने पर बैठे। छात्रावास में न रसोईया और न सुरक्षा गार्ड। दरअसल झारखंड के दुमका जिले के कल्याण छात्रावास और आदिवासी महिला छात्रावास की छात्राएं हॉस्टल की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्र छात्राओं को वर्षों से छात्रावास में रसोईया और नाइट गार्ड न होने से कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार शिकायत के बावजूद इसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। आलम यह है कि छात्र छात्राओं को रात भर भय के साए में गुजरने के लिए मजबूर हैं, जबकि छात्र पढ़ने के बजाय अपने खाना खाने और खाना खुद ही बनाते हैं। तमाम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राएं पुराना समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों के बीच बढ़ते रोष को देखते हुए सिविल एसडीओ डीडब्ल्यूओ ने छात्रों से मिलकर जल्द ही समस्या समाधान करने का सभी को भरोसा दिया है। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में हंडा, कढ़ाई और रसोई गैस सहित खाने के सामग्री के साथ
साथ बड़ी संख्या में छात्र प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप है कि कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं के पढ़ने और रहने के लिए सरकार सभी सुविधाएं को दे रही है, लेकिन सरजमी पर कोई सुविधा इन छात्र छात्राओं को नहीं मिल रही है। प्रशासन के पदाधिकारी वर्षों से सिर्फ कोरा आश्वासन देकर छात्र छात्राओं को मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। 2024 के रन से पहले बीजेपी को गुड न्यूज। दिग्गज आईएएस समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने थामा पार्टी का दामन। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में शामिल नए सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के अनुभवी लोगों की क्षमता और कार्यकुशलता से पार्टी को फायदा होगा। उनके सेवा क्षेत्र बदल गए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। डिजिटल क्रांति से देश में व्यापक बदलाव आया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां में जुटे बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। दिग्गज आईएएस अफसर रहे विजय कुमार सिंह समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा है। रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा के झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नए सदस्यों को पार्टी में एंट्री दिलाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी विजय कुमार सिंह और झारखंड सरकार के कई अन्य सेवानिवृत्त अफसरों को बीजेपी में शामिल कराया गया है। इस अवसर पर उपस्थित झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। विजय सिंह ने इस दौरान कहा कि मैं बीजेपी में शामिल इसीलिए हुआ क्योंकि मैं सेवानिवृत्त के बाद देश की सेवा के लिए अपने अनुभव और क्षमता का उपयोग करना चाहता था। विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, पार्टी की नीति और कार्यक्रम ने मुझे बीजेपी शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी की ओर से बताया गया कि विजय कुमार सिंह के अलावा जिन अफसरों ने सदस्यता ली उनमें कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। दुर्गा पूजा में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक, शराबियों पर भी होगी पुलिस की नजर। दुर्गा पूजा को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्य व प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। बैठक में एसडीओ आशीष अग्रवाल ने सरकार की गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा। इस दौरान विभिन्न पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिनियुक्ति, लाइट, पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। एसडीपीओ विनोद रवानी ने कहा कि पूजा में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति होगी। उन्होंने सभी पूजा समितियों को वॉलंटियर रखने का निर्देश दिया। शांति और सद्भावनापूर्ण माहौल में पूजा को संपन्न कराने पर भी सभी ने जोर दिया। बैठक में दुर्गा पूजा की समितियों को सूचीबद्ध किया गया। वहीं पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था, बिजली से आग नहीं लगने के उपाय, भीड़ नियंत्रण करने के अलावा अन्य व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। हाई स्पीड वाहनों, नशेड़ियों और शराबों की बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया गया है। मौके पर डीएसपी पवन कुमार ने कहा कि शराब पीकर उपद्रव करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। सीओ ने भी सभी जनप्रतिनिधियों, पूजा समिति के सदस्यों व समाज सेवियों से सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान प्रतिमाएं कहां-कहां स्थापित होती है और क्षेत्र में मूर्ति विसर्जित के स्थलों की पूरी जानकारी ली। झारखंड के हजारीबाग के लोटवा डैम में डूबे 7 बच्चे, 1 की बची जान, 6 के शव बरामद। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। हजारीबाग जिले के दुखद घटना सामने आई है। दरअसल इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल पार्क के सालपन जंगल से सटे लोटवा डैम में 7 बच्चे डूब गए। इनमें से 1 को सुरक्षित बचा लिया गया। 6 बच्चे डैम में डूब गए हैं। 5 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 1 बच्चे को काफी देर से पता नहीं चल सका है। इस घटना की सूचना मिलते ही इचाक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चों की तलाश की गई। रेस्क्यू के बाद डैम में डूबे 6 बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 7 बच्चे हजारीबाग शहर से लोटवा डैम घूमने आए थे और डैम में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर इस हादसे पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हजारीबाग जिले के लोटवा डैम में 6 बच्चों के डूबने की दुखद खबर से मन व्यथित है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। परमात्मा हादसे में मरने वाले बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत। हाईकोर्ट ने पीड़क कार्यवाही पर लगाई रोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रेड पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिसमें पूर्व राज्य सरकार से दबाव दाखिल करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के
प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले की निचली अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। उन्होंने इस कार्रवाई पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी। इन दिनों ईडी के समन के खिलाफ उनकी याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद में हाई कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद वह कुछ परेशान है। ऐसे में अब उनका अगला कदम क्या है, इस पर जनता की निगाहें टिकी हुई है। पालाजोरी के पीडीएस डीलर पर 3 महीने का अनाज नहीं देने का आरोप, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की बात। देवघर जिले के पालाजोरी अंचल क्षेत्र की मडियारा पंचायत के शिमला व अंबा डंगाल गांव के लाभुकों ने पीडीएस डीलर के खिलाफ 3 माह से अनाज वितरण नहीं करने का आरोप लगाया है। लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ को शिकायत संबंधी आवेदन देकर जल्द अनाज उपलब्ध कराने की मांग की है। लाभुकों ने बताया कि काली एसएचजी पीडीएस दुकान से शिमला अंबाटाण गढ़सरा गांव के लाभुकों को अनाज दिया जाता था, लेकिन संचालक प्रभावती मोनिल ने राशन नहीं दिया है। लाभुकों ने बताया कि संचालक ने आवंटन मिलने पर राशन देने की बात कही है। लाभुकों ने बताया कि संचालन ने ई पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल ली है और अनाज नहीं दिया है। लाभुकों ने कहा कि अनाज की मांग करने पर डीलर ने गाली गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। लाभुकों ने बताया कि वो लोग मुखिया नौशाद हक के अलावा उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दे चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुखिया व थाना प्रभारी ने डीलर को 28 सितंबर तक अनाज वितरण करने को कहा था और मुखिया का कहना है कि चावल वितरण के लिए कई बार कहा गया, लेकिन पीडीएस डीलर लाभुक को चावल नहीं देकर उन्हें टहला रहे हैं। मामले को लेकर थाने में लाभुक व डीलर के बीच जल्द ही चावल वितरण को लेकर सहमति बनी थी। इसके लिए डीलर को 28 सितंबर तक का समय दिया गया था। समय गुजरने के बावजूद भी पीडीएस दुकानदार ने अनाज नहीं बांटे। ऐसे में बीडीओ व एमओ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। सुधीर कुमार एमओ ने कहा कि मां काली एसएचजी शिमला पीडीएस के नाम से लगभग 105 कुंटल चावल स्टॉक में है। विभाग द्वारा पीडीएस डीलर के पास पूर्व का बैकलॉग चावल रहने के कारण 2 माह का अनाज नहीं दिया गया है। विभाग ने डीलर को निर्देश दिया है कि पूर्व से उपलब्ध चावल का वितरण लाभुकों के बीच करे। डीलर अगर अनाज का वितरण नहीं करता है तो उच्च अधिकारी को विभागीय कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन किया जाएगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ठंड से ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 5 दिनों के अंदर मौसम की दशाएं बदल गई है। 11 अक्टूबर के बाद से अब तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। सुबह के कई इलाकों में सुबह कोहरा भी होने लगा है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में रात के दौरान सिरहन बढ़ने लगी है। शहरी क्षेत्र का तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री कम है। वहीं शहर के तापमान से कांके और आसपास का तापमान करीब 2 डिग्री नीचे आ गया है। आमतौर पर नवरात्रि की शुरुआत से ठंड की दस्तक मानी जाती है। इस बार सुबह में मानसून भी कमजोर रहा है। आईएमडी के मुताबिक नवरात्रि के कुछ दिनों आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में गिरावट के साथ मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। रजाई और कंबल निकालने के दिन आ गए हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में इंटर पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 100 रुपए से अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल झारखंड राज्य में इंटर पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद कैंडिडेट्स लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क कम ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसे बहुत से पद पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में नियुक्ति पा सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 863 पद भरे जाएंगे। और आपको बताते चले कि अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन शुरू होंगे 20 अक्टूबर 2023 से और इनके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 नवंबर 2023 होगी। परीक्षा तारीख आदि के विषय में अपडेट जानने के लिए समय समय पर वेबसाइट विजिट करते रहना बहुत ही आवश्यक है। और आपको बता दें कि आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे, जिसके लिए आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के लिए 10+2 पैटर्न से 12वीं पास होना जरूरी है। इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 35 साल तय की गई है। और आपको बता दें कि आयोग की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी।